हेलो एवरीवन, शक्ति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी बीपीएससी टीआरई 2.2 के आवेदन की आज अंतिम तिथि है। फिर भी आज जो प्राइमरी की भर्ती आपकी निकाली गई है उसको आवेदन करने की कोई भी लिंक अभी तक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, ना ही कोई भी लिंक अभी तक एक्टिव की गई है। तो किस प्रकार से क्या होना है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट के माध्यम से आप बताना जो भी आपका क्वेश्चन हो। तो शुरुआत करते हैं। एक लेटर निकल के आया कल रात को, जो कि आप सभी ने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अपने शेयर किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक लेटर निकल के सामने आया है, उस लेटर में जो प्राइमरी की भर्ती होने वाली है उसको लेकर के है। प्राइमरी की आप सभी को पता है कि जो प्राइमरी की आपकी लगभग 9000 सीटें रिक्त बची थी पिछली वैकेंसी में, तो उन 9000 सीटों को आपकी बीपीएससी टीआरई 2.0 में ऐड किया गया है। अब जो 9000 सीटें आपकी होने वाली हैं वो सभी के लिए होने वाली हैं, कि उसमें उर्दू सब्जेक्ट के लिए भी है, इसके अलावा बांग्ला सब्जेक्ट के लिए भी है और इसके अलावा जनरल सब्जेक्ट के लिए भी होने वाली है। जब आपके भर्ती को ऐड किया गया था इसमें, तो उसमें जो आपकी जनरल सब्जेक्ट की जो सीटें थी लगभग 1088 करके जो सीटें थी वो सिर्फ और सिर्फ जनरल के दिव्यांग कैंडिडेट के लिए थी, यानी कि जो जनरल कैटेगरी का था और पीएच था सिर्फ उसी के लिए जो आपकी सीटें थी। और साथ में जो एससी कैंडिडेट की महिला है, फीमेल है, और एसटी कैंडिडेट की फीमेल है, उनके लिए आपकी प्राइमरी की जनरल सब्जेक्ट की भर्ती होने वाली थी और कोई भी इसमें आवेदन नहीं कर पाता था, उनके लिए रिजर्व थी। लेकिन कल रात को एक लेटर निकल के सामने आ गया, आप सभी ने देखा भी होगा। उसमें लिखा है कि जो आपकी जनरल की दिव्यांग की आरक्षित सीटें थी 1088 जो आपकी जनरल की दिव्यांग की आरक्षित सीटें थी, उन सभी सीटों को विलोपित किया जाता है। अब विलोपित किया जाता है कि मतलब वो सभी के लिए ओपन कर दी गई हैं, यानी कि उसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। जो 1088 जो आपकी सीटें होने वाली प्राइमरी के लिए, उसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप बिहार के हो या फिर बिहार के अलावा अदर स्टेट के हो, तो सभी लोग उसमें आवेदन कर पाते हैं। आप चाहे आप दिव्यांग हो या फिर आप सही हो, नॉर्मल हो, किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी स्टेट से हो, सभी लोग उसमें आवेदन कर पाएंगे, कोई भी समस्या नहीं है। अब समस्या कहां पर आ रही है, तो समस्या है आपकी लिंक एक्टिव नहीं हुई है अभी तक, यानी कि आवेदन के लिए बता भी दिया गया कि सभी लोग आवेदन कर सकते हैं और जो आपकी रिक्तियां तो उनको ऐड भी कर दिया गया बीपीएससी टीआरई 2.2 में, लेकिन अभी तक लिंक को एक्टिव नहीं किया गया, यानी कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, कहां से आवेदन करना है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और आज 14 नवंबर है और आज आपकी रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि है। तो अब काफी लोग परेशान है, खासतौर से जो प्राइमरी का आवेदन करना चाहते थे कि आज अंतिम तिथि है लेकिन अभी तक लिंक को एक्टिव नहीं किया गया, कैसे क्या करना है तो आप सुनिएगा। जो आप प्राइमरी के जब आप आवेदन करेंगे तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसका मतलब आपका यही है कि जो अभी आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है इसकी अंतिम तिथि आज 14 नवंबर होने वाली है। जब आपकी 14 नवंबर खत्म हो जाएगी उसके बाद आपके प्राइमरी की लिंक को एक्टिव किया जाएगा, यानी कि उसके लिए आपको बाकायदा समय दिया जाएगा, उसके लिए आप पेशेंस रखिएगा, उसमें आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा। ठीक है, अभी आपका इस वाली जो भर्ती चल रही है 6 to 8 की, 9वीं 10वीं की और 11वीं 12वीं की, इसकी आज लास्ट डेट है और ये आपकी खत्म होने वाली, आज अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन करवाने की। लेकिन जो प्राइमरी के जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनकी लिंक अभी तक एक्टिव नहीं की गई है। उम्मीद यही थी कि आपकी लिंक एक्टिव हो जाएगी और 14 नवंबर से पहले सभी लोग आवेदन कर देंगे, लेकिन अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुई है। आप साइड में देख भी सकते हैं, मैंने आपको बाकायदा दिखाया है, तो अभी तक आपकी कोई भी लिंक एक्टिव नहीं है। तो इसका यही मतलब है कि आपको बाकायदा समय मिलेगा और आपको दोबारा से प्राइमरी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको प्राइमरी के लिए। अगर आप 6 to 8 के लिए भी आपने आवेदन किया है तो वो रजिस्ट्रेशन आपका अलग होगा, और प्राइमरी के लिए भी अगर आप आवेदन करते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन आपका अलग होगा। तो उसके लिए आपको समय मिलेगा और उसमें देखते हैं कितना समय आपको मिलता है, कितने दिन का समय मिलता है। वैसे तो अतुल प्रसाद जी आपको ट्वीट के माध्यम से सारी की सारी चीजें को बता ही देते हैं, डिस्कस कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज तो है कि जो बीपीएससी है वो कहीं ना कहीं रोज अपने कुछ ना कुछ करेक्शन करती रहती है, रोज कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती है। तो इसमें काफी स्टूडेंट को समस्या भी आ जाती है। काफी लोग पहले कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं, बाद में उनको कुछ और बताया जाता है। तो बीपीएससी को पहले एक बार पूरा सोच समझ के आपका आवेदन निकालना चाहिए, कहां पर क्या चीज फिल करनी है पूरा बताना चाहिए, फिर उसके बाद आपको कुछ करना चाहिए। अब आज अंतिम तिथि है और कल आपने देखा होगा कि कल एक ट्वीट आता है अतुल प्रसाद जी का कि इस वाले ऑप्शन पर आपको अन्य विषय भरना था या फिर कौन सा विषय पर टिक लगाना था। तो यानी कि अंतिम तिथि है और अंतिम तिथि के समय तक आपका करेक्शन करते रहते हैं, पता नहीं चलता है कब कौन सा करेक्शन हो जाए। तो स्टूडेंट को इस समय पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने की बजाय वो हमेशा अपनी निगाहें बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और साथ ही साथ अतुल प्रसाद जी के ट्विटर पर जमाए रहते हैं कि कब पता नहीं कौन सा नया चेंज कर दें, क्या नया परिवर्तन कर दें, क्या नया ऐड कर दें, तो कुछ पता नहीं चलता है फिलहाल। लेकिन ठीक है, आपकी आज अंतिम तिथि है। जो लोग आवेदन कर रहे हैं 6वीं से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं, आप सभी ने आवेदन कर दिया होगा। नहीं किया है
तो आज आपकी अंतिम तिथि है, कर देना। और जो प्राइमरी वाले हैं उनके लिए आपकी अलग से लिंक आएगी, जो कि आपकी 14 नवंबर के बाद ही आएगी। उसके लिए आपको बाकायदा समय दिया जाएगा, फिर आप उसमें जाकर आवेदन कर पाएंगे, जो लोग प्राइमरी के हैं, जिनको प्राइमरी का आवेदन करना है। और प्राइमरी में इस बार सभी लोग आवेदन कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी स्टेट का हो। जो आपके लिए 1088 सीटें होने वाली हैं। हालांकि सीटें की संख्या बहुत कम है, क्योंकि जो आपकी जनरल दिव्यांग के लिए इतनी आपकी सीटें थी, लेकिन जनरल दिव्यांग इतने कैंडिडेट आपको नहीं मिलने वाले हैं उनको, इसलिए वो सीटें आपकी सभी के लिए खोल दी गई हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और काफी लोग परेशान है कि हमने 6वीं से 8वीं में आवेदन कर दिया है, तो क्या हम प्राइमरी में भी आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा ही उसकी लिंक एक्टिव होगी मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से, तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप चैनल पर पहली बार, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। कोई भी अपडेट आती है बीपीएससी से संबंधित, सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सभी को धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम तो निश्चित समय पर, निश्चित तिथि पर ही होना है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।